नमस्कार सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। क्या बताऊं साहब, हमारे इलाके की सारे प्रॉब्लम के बारे में आप तो जानते ही हैं। आपसे मिलकर हम इसी बारे में बात करने के लिए आए हुए हैं। मैं भी एक खास काम के बारे में आपसे बात करने के लिए आ रहा था। हाँ। इन सभी समस्याओं का हल कैसे निकालेंगे सर? सिंपल, समझो समस्या का हल हो अरे गया। वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात आपने सुनाई। इस समस्या का हल आप करेंगे या खाली फेंक रहे हैं? इस बात को ऐसे हवा में मत उड़ाओ। कम से कम 4 कमरे बनाने जा रहा हूँ। हर कमरे में लेटरिन बाथरूम होगा। हर रूम में लेटरिन बाथरूम होगा। और नहीं तो क्या? हाँ। हाँ साहब सही बोल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? एक ही रूम में एक साथ बैठ करके कैसे टॉयलेट करेंगे? बेवकूफ हो क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये कैसे संभव है? इनका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अच्छा ये बताओ, सब लोग पास पास में कैसे बैठ सकते हैं? बैठ सकते हैं, बचपन से बैठता आया हूँ। तभी तो तुम ऐसी बात कर रहे हो। सर उनसे पूछिए कैसे हो सकता है। पहले ये बताइए, सब लोग एक ही लोटे से धोएंगे या सब लोग अलग अलग लोटा लेकर आएंगे और धोएंगे? हम लोग क्या बेवकूफ थे जो अलग अलग बैठेंगे? एक स्टील की ताकि छोटे से स्टूल के ऊपर चेन से बांध के गिलास रखते थे। तो स्टील के कैन में छोटा सा ग्लास किस लिए सर? ये देखो, सभी लोगों को एक जैसा बांध के रखने के लिए कॉलेज के सेक्रेटरी होने के नाते मैं ऐसा करता था। उसमें क्या है, लोग अपनी मर्जी से बिस्लरी का बोतल है या पानी का केन लाए, उनकी मर्जी। सेक्रेटरी साहब सही बोल रहे हैं। करेक्ट है। रुको रुको, लेकिन ब्लैक बोर्ड जो है वो अलग अलग होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड? उसका क्या होगा? अरे उसके बगैर पढ़ाई लिखाई कैसे हो सकती है? क्या बेवकूफ जैसी बात करते हो? ब्लैक बोर्ड का वहाँ क्या काम है? देखो, हर काम डिसिप्लिन के साथ अच्छा लगता है। उतना ही नहीं, एक लेडी टीचर का भी इंतजाम होता है। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? मैं एक टीचर भी वहाँ अपॉइंट कर दूंगा। हो गया कल्याण। तुम टीचर को ट्रेनिंग देना चाहते हो? डांस टीचर का भी इंतजाम कर दो। डांस टीचर का वो सब बाद में देख लेंगे। ये बेवकूफी वाली बात हम नहीं मान सकते। तुम चाहे जो भी करो, लेकिन हमको काम मजबूत चाहिए। वो तो मैं आराम से। आराम से करोगे तो अभी क्यों दिमाग लगा रहे हो? क्या बेवकूफ जैसी बातें कर रहे हो? इसमें तुम लोगों को क्या तकलीफ होने वाली है? ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आराम से बैठकर अपना काम करें। आराम से बैठना है तो अपने घर चले जाओ या फिर घूमने चले जाओ या फिर जाकर सो जाओ। सो जाओ? तुम ही जाके क्यों नहीं सो जाते? तुम चुप रहो, मैं बात करता हूँ। देखो सेक्रेटरी साहब, एक साथ हम लोग कैसे आराम से बैठेंगे, ग्लास को चैन से बांधेंगे, ब्लैक बोर्ड भी लगाएंगे और उसके हिसाब किताब भी लिखेंगे। तुम्हारी सोच बहुत घटिया है। तुम एक सीधा साधा टॉयलेट बनाने की बजाय इतने लंबे चौड़े प्लान कर रहे हो। चलो। टॉयलेट? मैं तो स्कूल की बात कर रहा था, ये टॉयलेट समझ रहे हैं? My dear children of divinity, uncontrolled emotions inundate us like flood and destroy us. That is why we should always have our emotions under control. Even when Rama was alive physically, there was Ravana, the evil incarnate. When there was Krishna, कौन है वो? there is nothing surprising if there is evil in this Kali Yuga. సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు దుర్మార్గానికి మారు రూపులైన రాక్షసుడైన రావణాసురుడు ఉన్నాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నప్పుడే కంసుడు ఉన్నాడు. ఈ కలియుగంలో దుర్మార్గ ప్రాప్తమనలో ఆశ్చర్యం లేదు. No doubt there is a lot of evil in the world. Good and evil are the indispensable components of creation, like birth and death, the sunrise and the sunset. ప్రపంచంలో మీరు ఎంతో దుర్మార్గం ఈ విద్యార్థులకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. జనన మరణాలు, देखो माँ, ये तो बाल है माँ। अरे किसने डाला? क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी बेटी के बाल काट दिए। तुम लोगों के अंदर कोई इंसानियत है भी या नहीं? किसने किया ये सब? You idiot! कौन हो तुम लोग? क्या बदतमीजी है? क्यों शरीफ लोगों ये को क्या परेशान बदतमीजी है? करते तुम लोग रहते इंसान हो या हैवान हो? ये इंसान नहीं राक्षसी है। आप क्यों इन गुंडों के मुंह लगते हो? राघव!
क्या करेगा तू? मैंने काटा है, इसी कैंची से काटा है। मारेगा तू? मारेगा? मारना। हिम्मत है तो बाहर आकर मुकाबला कर ले। ए, चुप हो जाओ। राघव, बाल इसी ने काटे हैं, इसी ने तुम्हें मारने की कोशिश भी की है। मुंह बंद कर। खामोश हो जाओ। You stupid! तुम किसी काम के नहीं, कुछ भी करने में असमर्थ हो और तुम कुछ भी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हारे सामने वो मेरा बलात्कार कर ले या मुझे उठाकर ले जाए। राघवेंद्र स्वामी के मठ में जाकर स्वामी का स्मरण करके अपना खुद का अंग प्रदर्शन करने से तुम अपने आप को महान समझते हो। वो लोग तुम्हारे सामने मेरी बेइज्जती करते रहे और तुम बुद्ध की तरह आराम से खड़े देख रहे थे। यही तुम्हारी बहादुरी है क्या राघव? तुम्हारे जैसे नपुंसक मैंने नहीं देखे। वो 2 टके के गुंडे लोग मेरी बेटी के बाल तुम्हारे सामने काट के चले गए, तुम देखते रह गए। इसी दिन के लिए अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय किया था। चुप क्यों हो? बोल तो क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात हो गई, फिर भी तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? जाने तो छोड़ो, इन्हें क्या फर्क पड़ता है, चाहे किसी की इज्जत चली जाए या जान। ये देवी के भक्त हैं, देवी आएगी बचाने के लिए। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करती हूँ। ये हमारे समाज के लिए अभिशाप है। ये हमारे कानून की कमी है जो हम ऐसे लोगों को पनपने दे रहे हैं। बताओ, कहीं भी आज कोई भी सुरक्षित नहीं है। ये हमारे लिए लानत की बात है। आप लोग सिर्फ बातें ही करते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मेरा दुख, मेरी तकलीफ समझने की हिम्मत किसी में नहीं। अब एक्शन लो इस कंप्लेन पर। किस लिए बेटी? ऐसी छोटी मोटी बातों के लिए तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवा रही हो? ये कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने मेरे बाल काट दिए। ये मेरे लिए बेइज्जती की बात है। ओके ओके ओके, इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। इससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। ये सोच लो कि पार्लर में जाके तुमने अपने बाल कटवा लिए हैं। अरे हम ऐसे कैसे सोच ले कि हमने पार्लर में जाके कटवाए हैं? हमने आपके पास कंप्लेन लिखवाई है, आपको कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। ठीक है, मैं कंप्लेन नोट कर लेता हूँ, लेकिन आने वाली मुसीबत के लिए तुम लोग तैयार रहना। I don't like it. हेलो, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से आपके लिए फोन है। नमस्कार सर, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोलो, क्या बात है? कुछ गुंडों ने मनोरमा कॉलेज की एक लड़की महालक्ष्मी के बाल काट दिए हैं और ये पब्लिक प्लेस में हुआ है सर। मैं उसे भी देख लूंगा, पब्लिक को भी देख लूंगा। ठीक है? उस लड़की ने केस किया है सर। I don't like it. वो लड़की कोई और नहीं है सर, वो आपके खास शिष्य राघवेंद्र की बीवी है सर। अब आप ही बताइए हम इस मैटर में क्या करें सर? I like it. I like it. I like this. नमस्ते, नमस्ते भाभी जी। ठीक तो हो ना? ये शिष्य है, मेरा खास शिष्य है। I like this. राघव,
मैं पूजा करके आ रही हूँ। मैं तुम्हें वहाँ ढूंढ रही थी, तुम वहाँ पूजा करने नहीं आए? Raghav! I like this. I like this. ये क्या, तुम लोगों ने मिलकर हमारे लड़कों के खिलाफ कंप्लेन की? हमने ही तुम्हारे खिलाफ केस किया है। जो बात करनी है कोर्ट में आके करना, वहाँ हम देख लेंगे। अरे हमारे बच्चों के साथ अनर्थ होता रहेगा और हम लोग खामोश बैठे रहेंगे। ये क्या दादागिरी है? हमारे बच्चों के साथ अनर्थ होता रहेगा और हम लोग खामोश बैठे रहेंगे? हमारे लड़के ने तो तेरे से बाल काटे हैं, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन ये भी कर देना। अब देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए कौन आता है। बता मुझे, तू कौन से कोर्ट में केस लड़ेगी, हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में? बता। चल चल उसको अंदर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और जाओ तुम लोग सब लोग। छोड़ दो। अरे वो बच्चे को लेके जा रहे हैं। अरे छोड़ दो उसे। सब निकलो यहाँ से। चलो। नहीं, बच्चा चाहिए। देखो ना भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं? मामला है, हम लोग को बीच में क्या पड़ना है? चलो भाई चलो। अरे कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। कैसी बात कर रहे हो? चेहरे पे मूंछ रखकर अपने आप को मर्द कहते हो? नहीं, छोड़ दो। अरे कोई तो बचाओ हमारी बेटी को, कोई मदद करो। हमारी बेटी को बचा लीजिए। देखो तो क्या कर रहा है, हमारी बच्ची के साथ क्या कर रहा है। सब बचा लीजिए, नौकरी प्यारी है। सब बचा लीजिए, सब बचा लीजिए। अरे राघवेंद्र, अरे जल्दी नीचे आ। मेरी बीवी की इज्जत लूट रही है। तेरे माँ बाप को मार रहे हैं। जल्दी नीचे आ। चलो जल्दी राघव। मेरी बच्ची को बचाओ। आप हमारा साथ देने की बजाय मुंह छुपा के क्यों भाग रहे हो? कोई मेरी बच्ची को। छोड़ दो। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, समझे तुम? सुन, आज के बाद तूने अगर मारपीट की तो समझो कि मेरा बेटा नहीं है। आपने ये रोज रोज के नाटक से मैं भी तंग आ गया हूँ। इतनी बॉडी बनाने के बावजूद एक अपाहिज की तरह जी रहा हूँ मैं। तुम्हारे यहाँ पड़े पड़े रोटी खाने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं। ए बाबू, मत मारो मेरे राघव को। सर मेरे महालक्ष्मी ने जो किया सर वो बहुत गलत किया सर, उसे माफ कर दीजिए। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ सर। वो केस अभी के अभी वापस ले लेता हूँ सर। 5 मिनट का वक्त देता हूँ तुझे मैं। अभी लाता हूँ सर, अभी लाता हूँ। हमारे इलाके में दिन ब दिन क्राइम बढ़ते जा रहे हैं।
आजकल सिर्फ छेड़खानी ही नहीं बल्कि सरेआम रेप भी हो रहे हैं। सर हम क्या कर सकते हैं सर? हम क्या कर सकते हैं? जाओ रोको उन्हें। आपको पता है ना सर, मतलब जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है सर। तो फिर क्या मतलब है? सर क्या है? क्या हो रहा है ये सब? मैं महालक्ष्मी का पति हूँ सर, वो केस वापस लेने आया हूँ सर। क्या बोल रहा है? पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों को तुम लोग अपना गुलाम समझ के बैठे हो? हैं? तुम्हारी फैमिली वाले आके कंप्लेन लिखाते हैं और तुम आके वापस मांगते हो। महालक्ष्मी ने जो किया वो गलत किया सर, समझती नहीं है सर। वो कितने मुसीबत का सामना करना पड़ता है सर। ठीक है, बहुत समझदार लगता है। सर मेहरबानी करके कंप्लेंट और वो एफआईआर मुझे दे दीजिए सर। एफआईआर? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। सर प्लीज सर। तुम जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। आई लाइक दिस वेरी मच। ठीक है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। ये लो कागजात। थैंक यू सर। ये लीजिए सर, केस वापस ले आया हूँ। महालक्ष्मी को छोड़ दो सर।